बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल फार्म में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए इशरात खान साहब। खान साहब के साथ आज हम बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त मौजू के ऊपर पेशन गोइयाँ लेंगे। आईनी तरमीम का मामला भी चल रहा है, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी बातचीत चल रही है कि वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। खबरें इस तरह की भी आ रही है कि साथ देंगे या नहीं देंगे। बल्ले के निशान के हवाले से बात करेंगे। चीफ जस्टिस कौन होंगे, फायद ईसा का मुस्तकबिल क्या होगा, बहुत सारे मौजूआत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आईनी तरमीम के लिए खबरें ये आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से और आसिफ अली जरदारी, सारे बड़े बैठ गए मिलके और खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान को घेर लिया। और सुना यह है कि शायद वो कुछ हद तक मान भी चुके हैं। आप क्या समझते हैं, बहुत ही डिफाइनिंग मूवमेंट होगा अगर मौलाना फजलुर रहमान चले जाते हैं हुकूमत की तरफ, तो तहरीक इंसाफ अकेली रह जाएगी और आईनी तरमीम को रोक नहीं सकेगी। आप क्या समझते हैं, कब तक आ सकती है और क्या मौलाना साथ देंगे? और मौलाना के लिए आपने कहा भी था, कुछ डेट्स वगैरह बताए थी, दोबारा से रिपीट करते हैं हमारे देखने वालों के लिए। बिस्मिल्लाह। मैंने एक बात की थी कि 2 जून को मुश्तरी प्लेनेट जो है वो राइज कर गया था ईस्ट से, मशरिक से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नाम से मुश्तरी के मालिक हैं। और मुश्तरी जो है तमाम प्लैनेट्स में बुजुर्ग सियारा कहलाया जाता है। और इधर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बुजुर्ग सियासतदान कहलाए जाते हैं, दोनों बुजुर्ग हैं। इधर इस साल का बादशाह भी मंगल है, खड़ाक कर रहा है। मंगल हमारे मुल्क में भी कर रहा है, पूरी दुनिया में भी अली फाइन लाम, ये सारा खड़ाक ही खड़ाक है। देखिए, मैंने एक बात की थी, आप अपने पिछले चैनल्स पे देखें, ये व्यूवर्स को भी देखें खुद। मैंने कहा था 9 अक्टूबर तक मौलाना मजबूत है पावर। जी सर। ठोक दे जो है, कर जो कहना है वो बस। 9 के बाद मुश्तरी रेक्टोग्रेट हो जाएगी, पुट्ठी हो जाएगी, कदम डगमगाएंगे। ये भी मैं कहते थे मौलाना ने कश्ती बदल ली, तब्दील कर ली, एक सुराख कर दिया, दूसरा कर दिया। अब ताश का जो बड़ा कार्ड था हुकूमत के पास, वो था नवाज शरीफ, बाबूजी। सारे कार्ड फेल हो गए, वो बैठ गए। मौलाना और बाबूजी पुराने पुराने, ये तो चलो दोनों ही चले साथ साथ। खैर, हमने उस तरफ नहीं देखना, मैंने अपने सितारों की तरफ देखना है। मेरे सितारे क्या कहते हैं। कल भी कहा था, 2-4 दिन पहले भी कहा था कि ये मसवदा तैयार कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उधर पीपल्स पार्टी भी तैयार कर रही है। वो दरमियानी रास्ता निकालेंगे। अब दरमियानी रास्ते में सबसे पहले तो ये मेरी बात सुन लें, आईनी तरामीम जो है वो 17 अक्टूबर के बाद आ रही है। बिल्कुल। पेश होगी 17 अक्टूबर। 17 1 और 7 8 होता है। मैंडेट चोरी हुआ हमारा 9 फरवरी को, तो 17 के बाद आ रही है, चाहे वो 18 हो जाए, 9 हो जाए। चोरी सीना जोरी 8 और 9 में ही है, हुकूमत ने इसी में करनी है, क्योंकि मंगल बादशाह 9 नंबर का और 8 शनि। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि 17 के बाद आ रही है, एक बात। अब दूसरी बात कि मौलाना किन चीजों पे आमादा होंगे। आईनी कोर्ट बन सकती है। नंबर 1 पेशेंट कोई लिख लो। बिल्कुल लिख लिए सर। लिखें लिखें, लिख ली सर, लिख लिया है। कागज ये रहा है, कलम। ऐसे कर कलम देते हमारे साहब। कलम हमारे ये साथ है। चले, एक तो ये लिख लें। मैं इस पेशेंट गोइयों से खुश नहीं हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि ये किस तरह की पेशेंट गोई, ये किस तरह की मैं पेशेंट गोइयां कर रहा हूं, और ये किस तरह की आईनी तरमीम हो रही हैं। ये आईनी कोर्ट की तश्कील, या क्या मेरा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान
आईनी अदालत नहीं है? क्या वो सबसे बड़ी अदालत नहीं है? समझ से बाहर है। लेकिन मैंने पेशन गोई कर दी कि वो बनने जा रही। क्यों? 9 अक्टूबर को मुश्तरी रेक्टोग्रेड हो। अब मौलाना साहब ऐसा रास्ता निकालेंगे कि लाठी भी बच जाए तो सप भी मर जाए। क्या कहते हैं? सप भी मर जाए तो लाठी, बिल्कुल, लाठी भी ना टूटे। वो ऐसा काम करेंगे क्योंकि वो जीरक सियासतदान है। वो अब कश्ती बदलेंगे तो उनकी सियासत बढ़ गई सारी जिंदगी के लिए। उनके जो अपने भी जियाले हैं उनमें से भी 80% मौलाना साहब के खिलाफ हो गए। ये पेशन गोई है। अब एक तो बात मैंने कह दी आईनी अदालत। अब दूसरी पेशन गोई ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जनाब काजी फायज ईसा साहब की कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही। कोई मुद्दत मुलाजमत नहीं बैठ रही। क्या होगा? 2 ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में से एक आ जाएंगे। मीम कहा था, मैंने कहा था कि 17 अक्टूबर के बाद मीम पावर में होगा। अब मीम ऑनरेबल जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब भी हो सकते हैं। मीम मुनीब अख्तर साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिसपे मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे वुकला, क्योंकि वुकला हजरात को ने कानून पढ़ा है, ये जस्टिस साहबान ने पढ़ा है। जस्टिस तो एहतजाज में नहीं निकलेंगे, उनके सिपाही हम निकलेंगे, वुकला निकलेंगे ना। अब अवाम को तो नहीं पता कि आइन क्या है, कानून क्या है। अवाम तो कोई गलती करती है तो वुकला के पास आ जाते हैं, कोई चाहे जालिम हो चाहे मजलूम हो, हमने ही बताना होता है ये इस तरह रास्ता है, इसका ये रास्ता है। तो हमें ही पता है ना कि ये जो आईनी अदालत बनने जा रही है ये नहीं बननी चाहिए। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, उसने आईनी कोर्ट का बेंच बनाया हुआ है। तो हमारे मुल्क में बेंच बना दो और बेशुमार सूबाई अदालतें, ये जो हमारी हाई कोर्ट है उनके बेंच बनाओ ताकि लोगों के घर तक इंसाफ पहुंचे। टीटो पार्टी जो बढ़ गए ने, इन्होंने तसादम करवाना है। किसका? अदालतों का। अपनी मनमानी करनी है, और मनमानी भी अगर कोई आईनी लोग करे तो अच्छी बात है ना, चोर आगे करेंगे। जड़ियां बाबीला ने बुकला हजरात जो सड़कों पे निकलेंगे, ये जो कौवे सियासी कौवों को खा जाएंगे। लिख ले लाइन, साइन करवा लें। तो खैर दमादम मस्कल अंदर है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सियासतदानों की तरह एक्टिंग नहीं कर रहा। अब जो हमारे सियासतदान हैं बड़ी खूबसूरत एक्टिंग करते हैं। हमारे नदीम साहब बहुत बड़े एक्टर थे, बड़ी अच्छी खूबसूरत एक्टिंग करते। दिलीप कुमार साहब बड़े मशहूर एक्टर, राजकुमार साहब बड़े मशहूर एक्टर, अमिताभ बच्चन बहुत खूबसूरत एक्टर। ये हमारे सियासतदान उनको भी काट गए, ऐसी खूबसूरत एक्टिंग करते बैठ के बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, को आता है, सारी पीएचडी भी इन्होंने की है, मुल्क भी इन्होंने बनाया है। सर अब आखिर में हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि कमर दर अकरब चल रहा है। कमर दर थोड़ा असीदा हो रहा हूं। जी सर, मैं आपको पॉइंट पे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब जस्टिस साहब आ सकते हैं।
उसमें जनाब अमीनुद्दीन जस्टिस साहब आ सकते हैं। 2 अदालतें बना दी। काजी ईसा फायज साहब मुझे आते जरा मुश्किल लग रहा है, अगर आए भी, अगर जो जिसका मुझे चांस नहीं है तो फिर वो आईनी अदालत की तरफ जाएंगे, लेकिन लग चांस मुझे कम, अगर आ गए तो उस तरफ जाएंगे। तीसरी चीज, बल्ला 11 अक्टूबर, ये नहीं कि उसी दिन फैसला आ जाए, हो सकता है 12 को आ जाए, 13 को आ जाए, 14-15 को आ जाए, शॉर्ट जजमेंट आ जाए, डिटेल जजमेंट, बाद बल्ला उड़ गया, फिर उड़ा देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जाते जाते पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन वुकला हजरात सरापा एहतजाज हो जाएंगे, वो चाहे बल्ले के लिए ना हो, लेकिन आईन और दस्तूर के लिए होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो अब अबीले हैं और वो उड़ रही हैं, अब वो बैठी नहीं है। और उसके बाद आखिरी पेशन गोई वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, वो रिव्यू वाला, वो फौरी लगवाया जाएगा 25 तारीख से पहले, और कोशिश होगी कि उसमें फुल कोर्ट हो जाए, चाहे 17 जस्टिस साहबान हो या 19 हो, ताकि वो जो 8-5 वाला मामला जरा घूम घाम जाए। तो हुकूमत के पास 2.5 चाबियां हैं। एक चाबी उनके पास है कि हम बंदे तोड़ लेंगे पीटीआई के मुला, और दूसरी चाबी उनके पास है कि हम ये आईनी अमेंडमेंट्स करेंगे, और आधी चाबी है मौलाना साहब के पास जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आप और पीटीआई के पास 3 चाबियां हैं। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे सर एक देखने वाले ने एक सवाल किया था, आखिर में उसका जवाब दे दें कि कमर दर अकरब जो चल रहा है ये खत्म कब हो रहा है? 9 को आखिरी, पर 9 से तो समझ लो 8-9 के अंदर ये सारा 9 के अंदर बस खत्म, 9 आखिरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत अकरब हर महीने कमर दर्द शोर भी आता है। कमर दर्द शोर हो तो अच्छा होता है, कमर दर्द अकरब हो तो बुरा होता है। हर महीने आता है कमर दर्द अकरब, हर महीने आता है कमर दर्द शोर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एमए शहर खान सबको दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जी सर, आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने जो आज पेशन गोइयां की हैं, मैं ये चाहता हूं मेरी सारी गलत हो जाए। अच्छा, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। वो क्या है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं है कायल, जो आंख से न टपके वो लहू क्या है। आज मेरी आंख से लहू गिर रहा है गम में इस दस्तूर राइन के। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारा आखिर में वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।